कहते हैं समय के साथ बदलना एक समझदार इंसान की निशानी होती है और समय के साथ चलते रहना एक बुद्धिमान इंसान की निशानी होती है। स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी भी 2023 को खत्म होने में 70 दिन बचे हुए हैं। साल के एंड में और नए साल के शुरुआत में अगर इस वीडियो में बताए गए 3 बातों को आपने अपने लाइफ में उतार लिया तो आके 31 दिसंबर को मुझे धन्यवाद बोलना। वो कहते हैं ना कि किसकी कौन सी बात आपके ज़िंदगी को बदल के रख दे, ये तो कोई नहीं जानता। तो चलिए हर बार की तरह भी इस वीडियो की शुरुआत एक मज़ेदार कहानी के साथ करते हैं। स्कूल का आखिरी दिन था, सभी बच्चे रो रहे थे। कुछ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे कि आज के बाद स्कूल खत्म हो जाएगा, हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और ये पल एक मेमोरी बन के रह जाएगी। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि शायद आज के बाद हम दोबारा मिले ही ना, क्योंकि सब कोई अलग अलग पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शहर चला जाएगा। सब कोई अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जिएगा। क्लास में सबने एक साथ पढ़ाई करी थी, हर एक चीज़ एक साथ एंजॉय किया था। क्लास के एक एक लेक्चर को, एक एक दिन को उन्होंने साथ में जिया था। इसलिए वो लोग इस पल को बड़े ही खुशनुमा के साथ जीना चाहते थे। क्लास के आखिरी दिन में टीचर आए और बोले, बच्चों आखिर वो दिन आ गया है। तुम सब सुनते आए होगे कि एक दिन तुम्हें बड़ा होना है, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज वो दिन आ गया है। आज इस स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन है। आज ये स्कूल, ये क्लास, ये वक्त, ये घड़ी, हर चीज़ आखिरी है। ये आज के बाद तुम इस पल को कभी नहीं जी सकते। इसलिए मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्लास के सारे बच्चे बहुत नर्वस थे, लेकिन टीचर ने पूछा कि मेरे हाथ में ये 500 का एक नोट है। मैं आप सब में से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ये 500 रुपये आप सब में से किसी एक को दे दूँ तो आप इस पैसे को कहाँ खर्च करोगे? सामने से एक लड़के ने हाथ ऊपर किया और बताया कि मैं इन पैसों से अपने नए कॉलेज के लिए कॉपी, किताबें और पेन खरीदूंगा। लगभग हर क्लास के बच्चों से टीचर ने यही सवाल किया। सब ने अपनी अपनी इच्छाएं बताई। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। हर किसी ने अपना अपना जवाब अपने हिसाब से दिया। आखिर में क्लास के लास्ट बेंच पे एक लड़का बैठा था जो बहुत ही मायूस था। टीचर ने आखिर उससे पूछा कि अभी तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये 500 रुपये दे दूँ तो तुम इन पैसों से क्या खरीदोगे? उसने बोला कि सर अगर ये पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं अपने माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर थोड़ा सहम गए। उसके बाद बोले कि मैं तुम्हारे अपने लिए पूछ रहा हूँ। माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, कोई भी चश्मा खरीद सकता है। इसलिए तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इन पैसों से तुम अपने लिए क्या खरीदोगे? उस लड़के ने फिर से वही जवाब दिया कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन पैसों से मैं अपने माँ का चश्मा ही खरीदूंगा। टीचर ने पूछा आखिर क्यों? उसने जवाब दिया कि दरअसल मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं और मेरी माँ अकेले ही रहते हैं, इसलिए उनका कोई नहीं है और मुझे हर हाल में चश्मा खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी कमज़ोर हैं। इसके वजह से वो ना तो मुझे पढ़ा पाती हैं और ना ही सही से खाना बना पाती हैं, और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए उसका चश्मा खरीदना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करके थोड़े से पैसा इकट्ठा करके उसके आँख बनवा सकूँ। इतना सुनते ही टीचर के आँख में आंसू आ गए। उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया और बोला ठीक है, तुम ये 500 रुपये ले लो, लेकिन ये तुम्हें ऐसे गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ मैं। ये पैसे मेरे तुम्हारे ऊपर उधार हैं। तुम इन पैसों को तब मुझे लौटाना जब तुम कामयाब हो जाना। जब तुम्हारे पास इससे ज़्यादा पैसे हों तब तुम ये पैसे मुझे लौटा देना, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम कामयाब हो के दिखाओगे और तुम अपनी हर एक ख्वाहिश पूरा करके दिखाओगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 5-10 साल बीत गए। आखिरकार वो टीचर बूढ़े हो गए थे। अब उनकी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उसी स्कूल में पढ़ाते थे। एक दिन वो अपने क्लास में पढ़ा रहे थे, तब तक स्कूल के बाहर 3-4 गाड़ियां जिन पर लाल बत्ती लगी थी वो स्कूल के अंदर प्रवेश करती है। सारे बच्चे डर गए।
कि शायद कोई अधिकारी स्कूल में जांच पड़ताल करने के लिए आया है। तब तक वो गाड़ी रुकी और उस गाड़ी से एक इंसान उतरा। उसने उस टीचर के बारे में पूछा और टीचर के पास जाके उनके पैरों को छुआ। टीचर ने उनसे पहचाना नहीं और उन्होंने बोला कि साहब आप कौन हैं और आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। उसने जवाब दिया कि आप मुझे साहब मत कहिए, मैं तो आपका कर्जदार हूँ और मैं अपने कर्ज को अदा करने ही आपके पास आया हूँ। वो टीचर सहम गए और बोले कि आप मेरे कर्जदार हैं, ये कैसे हो सकता है। उसने बोला हाँ यही सही बात है, मैं आपका कर्जदार हूँ। आज से 12 साल पहले आप मुझे 500 रुपये उधार दिए थे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये पैसे आपको कामयाब होने के बाद ही लौटाऊंगा। तो आज मैं कामयाब हूँ, इसलिए मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। उस टीचर को सारी बात याद आ गई और उन्होंने उससे गले लगा लिया और सारे क्लास को इस सफलता की कहानी सुनाई। ये बात सच है कि हर इंसान को जीवन में समय के साथ बदलना ही पड़ता है और बदलना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलते दरअसल वो अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव ही नहीं कर सकते। 2023 खत्म होने वाला है, 2024 आने वाला है, इसलिए अभी वक्त है, खुद को बदलो, अभी देर नहीं हुई है। इसकी शुरुआत हमेशा सुबह से करते हैं। मैं आपको सुबह में 3 या 4 बजे उठने को नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम सुबह 6 या 7 बजे उठने की आदत डालो। यकीनन आपको 1 घंटा बाकी 95% लोगों से आगे लेकर जाएगा। आप उस 1 घंटे में कुछ रीड कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो और सबसे बड़ी बात अपना गोल बना सकते हो और खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही चीज़, यही हैबिट अगर आपने 70 दिन तक कर ली तो यकीनन आपको अपने ज़िंदगी में एक नया चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे ही कहते हैं मास्टर द गेम ऑफ मॉर्निंग वेकअप। और यकीनन ये सुबह के 1-2 घंटे आपको 95% लोगों से आगे लेकर जाएगा। दूसरा, डेवलप हैबिट ऑफ वॉकिंग इन नेचर। आप बस इमेजिन करो कि आप सुबह उठे, 1 गिलास पानी पिए और आप 30 मिनट के लिए बाहर नेचर में दौड़ने के लिए चले गए, जहाँ पे आपको शांति, सुकून, ठंडी हवाएं और चिड़ियों की सरसराहट से आपको खुद से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो खुद को नेचर से कनेक्ट करके रखते थे और ज़्यादातर वक्त नेचर में ही बिताते थे। देखो, जीवन में क्लियर माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं तब आपको लाइफ में सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है और यही चीज़ आपके माइंड को शार्प करके आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश करती है। और ये बदलाव आपको घर में बैठने से कभी नहीं मिलेगा। ये चीज़ तभी मिलेगा जब आप खुद को नेचर से कनेक्ट कर पाओगे, जब आप खुद को रियलिटी से कनेक्ट कर पाओगे और यही चीज़ आपकी लाइफ बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर, और वो है हैबिट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग। आप हर चीज़ को लिखने की आदत डालो। कहीं आगे बढ़ना है तो उसे लिखो। लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है या फिर आप परेशान ही क्यों ना हो, उसे आप लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो तब एक्चुअल में वो आपके इमोशन होते हैं, वो आपके थॉट्स होते हैं जो आप करना चाहते हो या फिर वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। जब आप लिखते हो तब आप अपने सर से बोझ तो हटाते ही हो, साथ ही साथ आपको क्लियरिटी मिलती है और वही चीज़ लाइफ के लिए बेस्ट है। कहते हैं कि सक्सेस का एक फॉर्मूला है कि कोई भी आपका ड्रीम है, कोई भी आपका एम है जिसको आप पाना चाहते हो या फिर जिसे आप पूरा करना चाहते हो, आप उसके बारे में रोज़ कम से कम 2 पेज लिखने की कोशिश करो। जब आप लिखने की कोशिश करोगे तो स्टार्टिंग में आपसे 2-3 ही लाइन लिखा जाएगा, लेकिन जहां आधा पेज भरेगा उसके बाद आपका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा, आपके पास कोई थॉट्स नहीं होंगे। ऐसा करके देखना, अगर आप सक्सेसफुली 2 पेज लिख लेते हो तो समझ जाना कि यकीनन वो आपका एम, वो आपका टारगेट, वो आपका गोल बहुत ही सॉलिड है। तो चलो शुरुआत आज से ही करते हैं। बाकी मुझे दिसंबर के एंड में बताना
कि क्या इन चीज़ों से आपके लाइफ में चेंजेस आए कि नहीं। फिर मिलते हैं हम एक